स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी। और आज से हम हिंदी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी इलेक्टिव का पूरा कोर्स हमने बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज से हम हिंदी केंद्रित यानी कि हिंदी कोर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आरोह बुक का नाम है और जो चैप्टर है, ठीक है, जो गद्य का पहला चैप्टर है वो है भगतिन। इसकी इजी समरी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप आके वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने हिस्ट्री का, क्लास 12 की हिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम में न्यू कोर्स स्टार्ट कर रखा है। और भी सभी सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं और जो आपको सब कुछ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाके वहां से जरूर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम इस पार्ट का परिचय देख लेते हैं, ठीक है। तो भगतिन जो है ये महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ठीक है। यानी कि ये जो भगतिन है, ये मतलब किसने लिखा है इसको? महादेवी वर्मा ने लिखा है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और ये क्या है? एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ठीक है। और जो कि मतलब स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक में संकलित है। एक किताब है, काफी अच्छी और काफी बड़ी किताब है जिसका नाम है स्मृति की रेखाएं। उस किताब में से एक छोटा सा एक चैप्टर है भगतिन, ठीक है। वो आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। तो समझ में आ गया आपका ये जो चैप्टर भक्ति है ये कहां से आया है? एक किताब के अंदर से निकाला गया है। किताब का नाम है स्मृति की रेखाएं। और लेखिका जो है यानी कि जो महादेवी वर्मा है, लेखिका ने अपनी सेविका, जो उनकी सेविका है यानी कि जिसको हम मतलब सेवक भी कहते हैं, जो हमारी सेवा करता हो, ठीक है। हिंदी में उसको आजकल मतलब नौकरानी भी एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो कि सेवा करते हो, ठीक है। तो लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और उसके वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का मनोहारी चित्रण किया है। यानी कि इसके अंदर जो लेखिका है यानी कि महादेवी वर्मा और उनकी जो सेविका है यानी कि जो उनकी नौकरानी टाइप से आप समझ सकते हो, जिनका नाम है यहाँ पे भगतिन, ठीक है। उस भगतिन का जो इस मतलब पास्ट कैसा रहा है, पास्ट लाइफ उसकी कैसी थी, उसके साथ क्या क्या होता था, उसका जब विवाह हुआ था तो उसकी लाइफ कैसी थी, उसके बाद उसने लास्ट के टाइम पे कैसे अपना वक्त गुजारा, सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भगतिन के व्यक्तित्व का चित्रण। यानी कि जो भगतिन थी उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, भगतिन दिखने में कैसी थी। तो भगतिन जो है वो छोटे कद और दुबले शरीर की एक गांव में रहने वाली स्त्री थी, ठीक है। छोटी हाइट और थोड़ा पतला सा उसका जो है शरीर था। और वो गांव में रहने वाली एक स्त्री थी। छोटी आंखें, पतले होंठ तथा हमेशा गले में कंठी की माला पहनने वाली। उसकी जो आंखें थी काफी छोटी सी थी, ठीक है। पतली पतली जो थे उसके होंठ थे और हमेशा उनके गले में कंठी की माला रहती थी। भगतिन का असली नाम जो था लक्ष्मण था, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब आगे ये चैप्टर बढ़ेगा तो भगतिन की जगह कई जगह लक्ष्मी नाम भी लिखा आएगा। तो लक्ष्मी भगतिन का ही नाम था, भगतिन नाम उनका बाद में पड़ा। बचपन से जो उनका नाम था, जो असली नाम था वो लक्ष्मी था, ठीक है। लक्ष्मण भी कहते थे और लक्ष्मी भी कहते थे, ठीक है। तो ये उनका असली नाम था। और ये जो भगतिन नाम है ये महादेवी वर्मा ने उनको नाम दिया था बाद में, ठीक है। तो अभी तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि जब वो मतलब अपने घर पे रहती थी, जो मतलब भगतिन थी, ठीक है। जब उसकी शादी मतलब हुई थी, उसका परिवार कैसा था, वो नौकरानी और मतलब शहर में नौकरी करने तो वो बाद में गई थी, ठीक है। वो सारी कहानी आपको बताऊंगा शुरू से। अब याद रखना उसका नाम लक्ष्मी था। लेकिन उसने अपनी स्वामिनी यानी कि जो उनकी मालिकिन थी, ठीक है, कौन थी? महादेवी वर्मा, से प्रार्थना की थी कि उसके नाम का प्रयोग ना किया जाए। अतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भगतिन रख लिया था। वह अहीर कुल में पैदा हुई थी, ठीक है। यानी कि जो महादेवी वर्मा जो उसकी मालकिन थी, उसको इसने लक्ष्मी ने यानी कि भगतिन ने रिक्वेस्ट करी कि आप मेरा ये नाम का इस्तेमाल मत करो लक्ष्मी का, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, वो गले में कंठी की माला तो पहनती थी भगतिन। तो जो वो महादेवी वर्मा थी जो उसकी मालकिन थी, उसने क्या करा, उसका नाम रख दिया भगतिन, क्योंकि वो थोड़ी उसी तरीके से लगती थी जैसे कि एक भगत का जो वेश होता है, ठीक है। और वो जो थी अहीर कुल में पैदा हुई थी, तो ये याद रखना। अब हम बात करेंगे भगतिन की सौतेली माँ की, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो भगतिन का गांव था वो था झूसी, ठीक है। झूसी गांव से थी वो। लक्ष्मी का जो लालन पालन था यानी कि जो पालन पोषण था वो उसकी सौतेली माँ ने किया था, ठीक है। 5 वर्ष की आयु में भगतिन का विवाह कर दिया गया था। 9 वर्ष की आयु में उसका गोना कर दिया गया था। यानी कि आप सब समझते ही होंगे कि पहले जो मतलब शादी तय कर देते हैं, लगभग शादी कर दी जाती है, लेकिन जो लड़की जाती है ससुराल में उसको गोना कहते हैं। तो 9 वर्ष की जब आयु हुई तो भगतिन को यानी कि लक्ष्मी को भेज दिया गया अपने ससुराल। और उसकी जो शादी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? हंडिया नामक एक गांव था। और वहां पे एक गोपालक था, उसका जो छोटा बेटा था, यानी कि एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ लक्ष्मी की शादी कर दी जाती है। अब आगे क्या होता है देखते हैं।
विमाता यानी कि जो उसकी मतलब जो सौतेली माँ थी को यह मतलब ये डर सताता था कि लक्ष्मी के पिता सारी जायदाद उसके नाम ना कर दें। देखो ये जो एक सौतेली माँ होती है कभी असली माँ नहीं बन सकती, ना कभी उसके अंदर असली माँ की फीलिंग्स होती है, तो कुछ ऐसा ही इसकी माँ के साथ भी था। ये बिल्कुल एकदम मतलब एक तरीके से मतलब वो डर में रहती थी कि मान लो कल को अगर मेरे पति को कुछ हो जाए तो वो तो सारी जायदाद अपनी बेटी लक्ष्मी के नाम करके चले जाएंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा हुआ यहाँ पे। और इसलिए लक्ष्मी के पिता जब बीमार पड़े तो इसकी सूचना जो है लक्ष्मी को नहीं दी गई थी, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी की तो शादी हो चुकी थी। तो जब लक्ष्मी के पिता यानी कि भगतिन के जो पिता थे वो बीमार पड़े तो उसकी जानकारी भगतिन की सौतेली माँ ने उसको नहीं दी, ठीक है। और संत पिता की मृत्यु का यानी कि मतलब यहाँ पे जो है पिता की मृत्यु का दुखद समाचार सुन के उसे मायके आकर ही मिला, ठीक है। जो ये मतलब जो उसके पापा मर गए थे, उसके जो पिता की डेथ हो गई थी, ये न्यूज उसे कहाँ पर मिली, जब वो अपने मायके आई तभी उसको पता चला। और सौतेली माँ का पूरा व्यवहार देखकर उसने मायके में पानी तक नहीं पिया और वापस ससुराल लौट गई। उसे देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ कि यार मतलब मुझे बताया तक नहीं कि ऐसा सब कुछ हो गया। और ये सब बिहेवियर देख के, व्यवहार देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, उसने पानी तक नहीं पिया अपने मायके का और वो वापस अपने ससुराल में आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे लक्ष्मी के विवाहित जीवन की। लक्ष्मी कौन है? भगतिन है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। तो उसका विवाहित जीवन कैसा था जब उसकी शादी हुई थी? तो देखो उसका ससुराल में भी उसको दुख ही मिला था, ठीक है। एक तो उसके मायके में उसकी जो है मतलब सौतेली माँ थी, वहां से दुख मिलता था उसे। दूसरा जब उसका जो विवाह कर दिया गया, उसकी शादी हो गई, तो उसके बाद ससुराल में भी उसको कोई इतना सुख नहीं मिला था। सास के जो है 3 कमाने वाले बेटे थे, जो कि भगतिन की जो सास थी यानी कि जो सासू माँ थी उसके 3 कमाने वाले बेटे थे। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी थी, ठीक है। जो मतलब सास के 3 बेटे थे और उसमें से जो सबसे छोटा बेटा था उसकी जो जो मतलब पत्नी थी वो लक्ष्मी थी, ठीक है। और अपनी बेटियों सहित वो घर का सारा काम करती थी, ठीक है। लक्ष्मी का कोई बेटा नहीं था, उसकी बेटियां थी। और जेठानियां अपने बेटों के साथ मौज मस्ती में रहती थी। जो लक्ष्मी की जेठानियां थी यानी कि जो बड़े वाले 2 भाइयों की पत्नियां थी, वो अपने बेटों के साथ मस्त रहती थी। लक्ष्मी जो थी बेचारी अपनी बेटियों के साथ में घर का सारा काम करती रहती थी। लक्ष्मी की टोटल 3 बेटियां थी, यानी कि लक्ष्मी भगतिन जो है उसकी टोटल 3 बेटियां थी। अब लक्ष्मी का विवाहित जीवन आगे बढ़ाते हैं। और क्या था? बड़ी बेटी की शादी के बाद ही भगतिन के पति का देहांत हो गया, यानी कि जो भगतिन का जो पति था उसकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? जब भगतिन ने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी, ठीक है। और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में ही कर दी। देखो भगतिन को ये डर सताने लगा कि अब मेरे पति की तो डेथ हो गई है, अब मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो मेरी जो संपत्ति है, इसको कोई हड़प ना ले। तो ऐसे में उसने क्या सोचा कि उसने अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में कर दी और उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। इससे क्या होगा कि जो उसका दामाद होगा वो उनके घर में रहेगा, एक मतलब अधिकार रहेगा, उनका कब्जा रहेगा। लेकिन अगर वो शादी ना करती, अकेली रहती, तो हो सकता था कोई उसके घर को हड़प लेता। भगतिन का कुछ एक दुर्भाग्य ये भी रहा कि बड़े दामाद का भी निधन हो गया, ठीक है। जो उसने शादी करी थी अपनी बड़ी बेटी की, उसका जो दामाद था मतलब उसकी भी डेथ हो गई। तो ये मतलब एक तरीके से कह सकते हो कितनी ज्यादा किस्मत खराब थी लक्ष्मी की। और क्या होता है? जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में जबरदस्ती घर में घुस गया तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह पीटा। यानी कि जो लक्ष्मी का जेठ था, ठीक है, यानी कि लक्ष्मी के पति का बड़ा भाई, जेठ के जो मतलब लड़के का साला था, उस वो जो था मतलब लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करना चाहता था, मतलब उस पे एक तरीके से बुरी नजर रखता था। जबरदस्ती एक दिन घर में घुस गया वो लक्ष्मी के और बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरीके से पीटा। उस युवक ने सभी से झूठ बोला कि किसी लड़की ने मुझे मतलब इसी लड़की ने मुझे बुलाया था। उसकी बातों में आकर पंचायत ने भी उन्हें पति पत्नी की तरह साथ रहने का निर्णय सुना दिया। ये बहुत बुरी घटना थी। देखो लक्ष्मी की बेचारी बेटी थी, वो अकेली थी, बाहर से आया कोई, ठीक है, ये जो मतलब लक्ष्मी के जेठ के लड़के का साला, उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। बाद में उसने पंचायत के सामने भी झूठ बोला कि ये लड़की नहीं मुझे बुलाया था। पंचायत भी उस लड़के की बातों में आ गई और पंचायत ने डिसीजन सुना दिया कि भाई अब तुम पति पत्नी की तरह साथ में रहोगे। तो ये बहुत बुरा हुआ। और क्या हुआ? उन्हें दुखी होकर पंचायत का निर्णय मानना पड़ा, ठीक है। और अब घर में गरीबी रहने लगी, झगड़ा होने लगा, ठीक है। झगड़ा तो होगा ही जब दोनों आपस में सहमत नहीं थे और वो लड़का जबरदस्ती करके अंदर घुसा था और उस बेचारी को अब उसके साथ रहना पड़ रहा था, तो काफी ज्यादा उनको तकलीफें होने लगी। तथा लगान समय पर ना चुका पाने के कारण भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रहने का दंड सहना पड़ा, ठीक है। जो लगान था वो भक्तिन नहीं चुका पाती थी तो उसको बहुत सारी सजाएं भी मिली, उसको कड़ी धूप में दिन भर खड़ा होना पड़ता था, दंड मिलता था उसे। और ये सब अपमान और कलंक को वो भक्तिन जो थी वो सह ना सकी, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकी इन सब चीजों को।
और वो कमाने के उद्देश्य से शहर में आ गई। यहाँ से भगतिन जो है, जो कि एक लड़की थी लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी जो वो गांव तक जिसको लक्ष्मीन कहते थे, अब उसका नाम शहर में आके भगतिन बनेगा, ठीक है। अभी तक वो जो थी वो लक्ष्मी ही थी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बताता जा रहा हूं। अब इसकी मुलाकात महादेवी वर्मा से होगी शहर के अंदर जब ये भगतिन आ चुकी है, ठीक है, लक्ष्मी। तो आइए देखते हैं भगतिन का शहरी जीवन। तो शहर में भगतिन लेखिका के पास रहकर उसके घर का काम करने लगी थी। भगतिन काम की तलाश में शहर में आई थी और वहां पे उसने लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा के घर का वो काम करने लगी। सुबह के समय भगतिन नहा धोकर लेखिका की धोती पहनकर 2 मिनट जप करती थी, ठीक है, और सूर्य एवं पीपल को अर्घ देती थी और फिर वो खाना बनाती थी। तो पूरा वो अपना गांव का ही मतलब जो रूटीन है उसको फॉलो करती थी। शहर में आके वो शहरी नहीं हुई थी। और क्या होता है, भगतिन द्वारा बनाया गया भोजन, खाना कैसा बनाती थी भगतिन। देखो, भगतिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का होता था, यानी कि मतलब इतना कोई हाई लेवल का वो भोजन नहीं बनाती थी जो शहरी लोग खाते हैं। और उसने कोई सब्जी ना बनाकर केवल दाल बना दी थी, उसने कोई सब्जी नहीं बनाई थी और उसने दाल बना दी और मोटी मोटी रोटी सेक कर काली कर दी। मतलब एक तरीके से कितना अच्छा भोजन नहीं था उसका। लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क डाल के एक मतलब प्रश्नवाचक दृष्टि डाली, तो भगतिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए गए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया, ठीक है। जब मतलब लेखिका ने बोला कि ये मतलब कैसा सा खाना है, ये है वो है, तो भगतिन ने क्या करा, अपने साथ जो उसके पास लाल मिर्च थी, अमचूर की चटनी थी या गांव से जो वो गुड़ लाई थी, वो उसने ऑफर किया कि आप ये खा लीजिए, और वो रख दिया उसने। घी और गुड़ से अरुचि के कारण, यानी कि जो लेखिका थी महादेवी वर्मा, उसको घी और गुड़ वगैरह अच्छा नहीं लगता था। लेखिका ने इसी दाल को खाना सही समझा और वो दाल को खा पीकर, रोटी खाकर वो चली गई अपनी यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय की तरफ वो अपने चली गई, ठीक है। और क्या होता है, भगतिन का स्वभाव कैसा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भगतिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं बदलने को तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि दूसरे लोग जो है मेरे सामने वो वैसे ही हो जैसा मैं चाहती हूँ, ठीक है, पर वो खुद नहीं बदलना चाहती थी खुद को। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया और ना ही ओए को बदलकर जी पर आ सकी। आपको पता है शहर में सभी थोड़ा इज्जत से बात करते हैं, जी कहकर बात करते हैं, लेकिन भगतिन ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा। भगतिन जो है वो ओए कहकर ही बुलाती थी लेखिका को, ठीक है, और बिल्कुल भी उसने शहरी जीवन को नहीं अपनाया, ग्रामीण खान पान उसने लेखिका को भी उल्टा सिखा दिया। अब भगतिन के तर्क वितर्क देखते हैं, ठीक है। भगतिन थोड़े तर्क वितर्क भी करा करती थी और उसमें क्या था कि वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी। जो लेखिका के इधर उधर पैसे पड़े रहते थे, वो क्या करती थी भगतिन, उन पैसों को उठा के एक मटकी में रख देती थी। उसका मत है, अपना घर ठहरा, पैसा और रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा तो संभाल कर रख दिया। जब लेखिका पूछती थी कि तुमने पैसे उठा के वहां क्यों रख दिए, तो वो ये कहती थी कि यार अपना ही घर है मेरे लिए तो, और जहां मैंने इधर उधर पैसा बिखरा हुआ देखा तो मैंने उसको संभाल कर रख दिया। तो ये उसके पास तर्क वितर्क रहते थे और वो अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी, यानी कि जो उसने बात कह दी वो पत्थर की लकीर है, वो अपनी बात को सबसे ऊपर मानती थी। और क्या था, वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है, भगतिन जो है पढ़ी लिखी नहीं थी और अब वो हस्ताक्षर यानी कि साइन करना भी सीखना नहीं चाहती थी। किंतु इसके पीछे भी उसका तर्क था और उसने ये बताया कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती रहती है, यदि वो भी पढ़ने लगेगी तो घर का काम कौन करेगा, ठीक है। वो बिल्कुल एकदम जवाब उसके पास तैयार रहता था कि अगर उसको कोई कहता था कि पढ़ते क्यों नहीं हो, तो वो कहती थी कि अगर मेरी मालकिन दिन भर पढ़ती है, मैं भी पढ़ने लगूंगी तो घर का काम कौन करेगा। फिर क्या होता है आगे देखते हैं, लेखिका के प्रति भगतिन का सेवा भाव। तो लेखिका के साथ भगतिन हर समय उपस्थित रहती थी, हमेशा वो महादेवी वर्मा के साथ में ही रहती थी, जिससे लेखिका को जिस किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो वह उसकी मदद कर सके, ठीक है, हमेशा हेल्प के लिए साथ में रहती थी भगतिन। और वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ भी गई हुई थी घूमने फिरने। भगतिन की बेटी और दामाद बुलाने एक बार उसे आए तो वह लेखिका को छोड़ने का मन ना बना पाई, ठीक है, मन को वो नहीं बना पाई, यानी कि वो लेखिका के साथ ही रहती थी। और मतलब उसने पैसे को भी कुछ नहीं समझा, बस वो लेखिका की सेवा करती थी, ठीक है। और लेखिका के लिए वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी, मतलब बहुत ज्यादा। आप समझ लो जिस प्रकार श्री राम की सेवा हनुमान जी करते थे, उसी तरीके से ये सेवा भाव इसके अंदर था। अब भगतिन और लेखिका का संबंध कैसा था, तो देखो लेकिन मतलब ये है कि भगतिन ये मानती थी कि उसके और भगतिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो लेखिका है यानी कि जो महादेवी वर्मा है, वो ऐसा मानती थी कि मतलब आपको तो पता ही है कि जो भगतिन है वो एक तरीके से नौकरानी थी, उसकी सेविका थी, पर उसने कभी भी उसके साथ नौकरानी की तरह पेश नहीं आई वो, ठीक है। और वो ये समझती थी कि हमारे बीच में स्वामी और सेवक यानी कि मालिक और नौकर का संबंध नहीं है।
भगतिन जो है वो छात्रावास यानी कि हॉस्टल की बालिकाओं को चाय बनाकर देती थी। लेखिका चाहकर भी भगतिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। ठीक है, बहुत प्यार था उन दोनों के बीच। भगतिन लोगों को लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर टीका टिप्पणी भी कर दिया करती थी कि भाई ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने। ठीक है, और इस प्रकार भगतिन और लेखिका के बीच का जो संबंध था वो बहुत गहरा, उनके बीच में जो संबंध थे वो स्थापित हो चुके थे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, और आप चैनल को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप बता सकते हैं कि हिंदी कोर यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, प्लस में और भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आप कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।